सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के फार्म हाउस में हुई मारपीट कांड की आग अब हर दिन नई लपटें ले रही है। यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक और पहले से दर्ज एफआईआर के बाद भी मामला तुल पकड़ता जा रहा है, वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज एसपी कार्यालय पहुंचकर दो अलग अलग ज्ञापन सौंपे, जिससे सियासी ताप और बढ़ गया है। पहला ज्ञापन धाराएं बढ़ाने की मांग। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहले ज्ञापन में ये मांग की, जो एफआईआर पहले दर्ज की गई है उसमें लगी धाराएं नाकाफी हैं, इसलिए उसमें गंभीर धाराएं जोड़ी जाएं, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके और दोषियों को कड़ी सजा हो। दूसरे ज्ञापन में भाजपा ने गहरी आपत्ति जताई कि पीड़ित के खिलाफ भी एक झूठा प्रकरण दर्ज कराया गया है, जिसमें उस पर आरोप लगाया गया है कि उसने एक शख्स की उंगली काट दी। लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये घटना ढाका चौराहा के पास की बताई जा रही है, जो कि एक अत्यंत व्यस्त चौराहा है और वहां चारों दिशाओं में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अतः इस पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज की निष्पक्ष जाँच की जाए, कैमरों से होगा फैसला। भाजपा का तर्क है कि यदि उंगली काटने की घटना सच है तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यदि ये झूठा मामला साबित होता है तो तत्काल एफआईआर रद्द हो और पीड़ित को फंसाने वालों पर कार्रवाई की जाए। भाजपा बनाम कांग्रेस सियासी लड़ाई तेज। इस मामले ने अब भाजपा बनाम कांग्रेस की खुली लड़ाई का रूप ले लिया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस समर्थित ताकतें पीड़ितों को दबाने और डराने का प्रयास कर रही हैं, जबकि कांग्रेस खेमा मामले को शांत करवाने की मुद्रा में दिखाई दे रहा है। सवाल यही है, क्या सच्चाई सामने आएगी या राजनीति की सच को दबा देगी? रीवा की जनता, मीडिया और प्रशासन की नजरें अब एसपी की निष्पक्षता और अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। सौगंध धरा इस घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आगे की हर अपडेट आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। पीड़ित जो अस्पताल में भर्ती है अभिषेक तिवारी, उसके पिता ये सतीश तिवारी हैं, इनके साथ में आए हैं। दो ज्ञापन हम लोग, एसपी साहब अनुपस्थित हैं, शहर में नहीं हैं, उनकी अनुपस्थिति में एडिशनल एसपी को हम लोगों ने इनके साथ ज्ञापन दिया है। पीड़ित का आपने पीड़ित के पिता का सुन लिया है। दो बातें हैं, ये पीड़ित का लड़का अभिषेक तिवारी जो अस्पताल में भर्ती है, उसको कितनी बुरी तरह मारा पीटा गया आप लोगों ने चौराहा थाना में देखा है। वो एक षड्यंत्र किया गया कि इसके इतनी ज़्यादा चोट लगी है, रिपोर्ट होगी, मुकदमा लग सकता है, तो कैसे किसकी उंगली कटी, क्या हुआ? अब आप सोचिए, उंगली तो हड्डी वाली जो भी शरीर का पार्ट होता है, क्या मुंह से दांत से कोई काट सकता है? क्या मुंह में आरी लगी होती है कि उसको हड्डी को अलग कर दे? कुचल जाएगी। मुंह से कोई काटेगा तो उंगली कुचल जाएगी। और जो रिपोर्ट करता यहाँ आया था, उंगली वो पॉलीथीन में अलग से लेके आया था। तो हम लोगों का कहना ये है, इसमें डॉक्टरी मत ले लिया जाए। क्या ऐसा संभव है कि उंगली दांत से कट के अलग हो जाए? ये उसको फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा गया है। फिर उसकी रिपोर्ट चौराहा थाने में नहीं लिखी गई। 2 दिन वो चौराहा थाना में पड़ा रहा। इतनी ज़्यादा चोट होने के बावजूद हम सिमरिया क्षेत्र के पूर्व विधायक, हमारे गणमान्य सभी साथीगण, सब लोग वहाँ बैठे थे। इसके बावजूद भी सिमरिया विधायक का इतना प्रभाव है। देखिए, प्रभाव तो कई तरह का होता है। चुनाव जो जीत जाए तो स्वतः उसका प्रभाव रहता है, और उसके जैसा धन पशु हो जिसके लिए धन मायने नहीं रखता, तो पुलिस वाले प्रभाव में आ जाए, डॉक्टर प्रभाव में आ जाए, कौन कौन प्रभाव में आ जाए। तो देखिए, लोग प्रभाव में आए, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, बहुत दबाव में लिखी भी गई तो छोटी मोटी धारा जो घर में जमानत भर लेते हैं। अभी एफआईआर की इबारत में मोबाइल छीनना लिखा है। तो मांग क्या करने आए हैं? मांग क्या एसपी ऑफिस आ जाए? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि मोबाइल छीनने न लिखा है पर धारा नहीं लगी है। हम लोग ये मांग लेके आए हैं कि एक तो फर्जी ये उंगली कटी वाली, इसका सही से जांच हो और इसका खात्मा लगाया जाए, और जो उसके साथ मारपीट हुई है और जो मोबाइल छीना गया है, जो घसीट के पुलिया से फिर से ले जाया गया है, तो लूट और अपहरण की जो धारा बनती है वो धारा भी लगाई जाए, उस गरीब को न्याय मिले और अपराधी की तत्काल गिरफ्तारी।
विपक्ष का कहना है कि महिला थाना प्रभारी के साथ बदसलूकी जैसे शब्द का इस्तेमाल, उस पर क्या कहना है? भाई हमारा ये कहना है कि विश्व गौरा जी ने कहा, पीड़ित के माँ बाप और पिता ने भी पूरी बात कही। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये है कि जब उसको इतनी सारी चोट लगी तो पुलिस ने मुकदमा पहले नहीं कायम किया, और मुकदमा किया तो जो पूरी धारा लगनी चाहिए वो नहीं लगी। तो उसकी जांच करके उसकी धारा लगाई जाए और गिरफ्तारी की जाए आरोपियों का। दूसरा, जिसकी उंगली कटी वो उंगली कहाँ कटी और किसने काटी है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि अभिषेक तिवारी तो ठीक है, काटा ही नहीं, वो तो घायल पड़ा था, बेहोश पड़ा था। जिस किसी ने उस उंगली को काटी है उसकी जांच की जाए, उससे पूछा जाए कि उंगली तुम्हारी किसने काटी, कहाँ काटी है, पूरा विस्तृत विवरण होना चाहिए। उसके सामने सब आ जाएगा और बहुत सारी बातें खुलेंगी उसके साथ। तो ये हमारी दोनों बातें हैं कि अभिषेक तिवारी का तो उससे नाम काटा जाए, लेकिन उंगली किसने काटी है उसकी और कहाँ कटी है उंगली, ये जांच के बिंदु है, इसे जांच करना चाहिए। 2 ज्ञापन सौंपा है आपने जी। दूसरा ज्ञापन किस चीज़ का? ये कि यही है कि भाई उंगली जिसने काटी उसका रिपोर्ट से जब वो किया जाए, अभिषेक तिवारी का उससे नाम बाहर किया जाए, उसकी जांच की जाए कि किसने उंगली काटी है, उसको दंडित किया जाए। दूसरा है जो अभिषेक तिवारी के ऊपर मारपीट हुई, उसकी पूरी धाराएं नहीं लगी हैं, जांच करके पूरी जो उचित धारा हो उसको लगानी चाहिए। पुलिस ने पूरी धारा नहीं लगाई है, तो पूरी धारा लगा के जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ये कहना चाहती हूँ कि पहली बात तो ये है कि हमारे पूर्व विधायक जी ने ये महिला शब्द, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिला शब्द कोई गाली नहीं है। आप सब जानते हैं कि ये कोई गाली नहीं है, क्योंकि महिला शब्द तो मैं खुद एक महिला हूँ, और यदि मुझे कोई महिला कह दे तो इसमें मुझे अपमान मानने की ज़रूरत नहीं है, तो ये गाली नहीं है। दूसरा ये चाहते हैं, हम आप लोगों द्वारा कहना चाहते हैं कि जो इस गरीब के साथ हुआ तो कल दूसरे भाई के साथ भी हो सकता है, जो आप तक नहीं पहुंच सकता, प्रशासन तक नहीं पहुंच सकता, तो ये पुनः न दोहराया जाए। तो इसमें यथोचित जो है उसको दंड दिया जाए, उसका मेडिकल कराया जाए, उसके अनुसार जो धाराएं हैं उसमें बढ़ाया जाए, किसी दबाव में न आया जाए। जो युक्त है आप लोग समझते हैं, इस बात को आप लोग आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है तो ये न्याय को मानती है। सही न्याय होना चाहिए गरीब के साथ, हर कार्यकर्ता के साथ। वो किसी पार्टी, किसी जात का भेदभाव नहीं रखती, वो हर किसी के लिए। हमारे पूर्व विधायक जी यदि थाने पहुंचे, उन तक बात पहुंची, उनसे रहा नहीं गया, ना कि वो पार्टी के उसके पद के मजबूती में गए हैं। उनका ये कहना था कि हमारे एक क्षेत्र का एक गरीब कार्यकर्ता है, उसके साथ अन्याय हुआ है, तो विधायक ना होते, पूर्व विधायक ना भी होते तो भी शायद वो मदद करते, एक जनता आम नागरिक के उसमें, तो उनने मदद की है। जी, मेरा नाम सुमन शुक्ला है। अभी तो FIR तो हो गई है, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, किन्हीं दबाव के कारण उसमें धाराएं जो हैं उसको उसमें लिपापोती ना की जाए। भाई जो दंड दिया है उसकी हालत देखिए, उसको आप लोग देख के अंदाज़ा लगाया जा सकते हैं किस बेरहमी से उसको पीटा गया है। तो उसमें आप लोग धारा बढ़वाएं और दंड दिलवाएं, जिससे दोबारा ये सब ना हो।